नमस्कार दोस्तों, बीएसजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, जो आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। इसी सीरीज में हम लाए हैं आपके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो आपके आगामी परीक्षाएं जैसे कि पैट 2022, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जाम में भी महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रमों की। सबसे पहले हम बात करेंगे हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव 2022 की। आपको पता ही है, राष्ट्रपति चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किए जाते हैं और ये एक प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव में कौन राष्ट्रपति जी बनी है हमारी नए। तो हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जो हुए हैं उनमें द्रौपदी मुर्मू जी यशवंत सिन्हा जी को हराकर भारत की 16वीं राष्ट्रपति बनी है। अगर भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करें तो ये एक 16वां राष्ट्रपति चुनाव है, जबकि व्यक्तिगत तौर पर ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इनके बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे युवा व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई है। इनकी उम्र 64 वर्ष है। दूसरा कि ये किस जनजाति से संबंधित है, ये संथाल जनजाति से संबंधित है और इसी के साथ ये भारत की पहली जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली महिला भी है। ये भारत की एक ऐसी राष्ट्रपति भी है जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि राष्ट्रपति चुनाव में इनके विपक्ष में जो उम्मीदवार थे उनका नाम था यशवंत सिन्हा, जो कि पहले एक केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं। अगला टॉपिक, हर घर जल योजना। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है। ये जिला है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हर घर जल योजना के बारे में कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 में की थी और इसी के तहत ये हर घर जल योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण भारत में सभी घरों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है और इसका लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी अभी भारत का नवाचार सूचकांक जारी किया है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग। और इस नवाचार सूचकांक में 2 राज्य गुजरात और कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। इसकी लंबाई लगभग 296 किलोमीटर की है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है। ये चित्रकूट से लेकर इटावा तक जाता है। ये 7 जिले हैं: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। प्रश्न कुछ इस प्रकार बन सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है, ये कितने जिलों से होकर गुजरता है, ये किन जिलों को किन जिलों से जोड़ता है। अगली बात करते हैं NIRF, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। इसके अंतर्गत कुछ हमारे उच्च संस्थान हैं, उनकी एक सूची जारी की गई है, एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो समग्र सूची है उच्च शिक्षा संस्थानों की, उसमें IIT मद्रास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कितने इंस्टीट्यूट हैं जो समग्र सूची में या इस रैंकिंग में स्थान पाए हैं, वो है 8। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग विषय में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है, वो है IIT मद्रास। विश्वविद्यालय श्रेणी की बात करें तो विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है, जबकि कॉलेज श्रेणी में दिल्ली के मिरांडा हाउस को प्रथम स्थान मिला है। मैनेजमेंट कॉलेजेस की बात की जाए तो IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान मिला है, जबकि आर्किटेक्चर विषय में IIT रुड़की को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मेडिसिन में, चिकित्सा विषय में एम्स दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है, जबकि लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है और फार्मेसी में जामिया हमदर्द को प्रथम स्थान मिला है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं मिशन शक्ति की।
एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि मिशन शक्ति किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उत्तर है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और यह मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है अग्निपथ योजना। कुछ दिनों पहले ही अग्निपथ योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना के तीनों अंगों में थल सेना, वायु सेना, जल सेना में जवानों का जो है रिक्रूटमेंट होना है, और इसके अंदर 4 वर्ष की सेवा अवधि रखी गई है। इसके पश्चात इन्हें ग्रेजुएटी देकर रिटायर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड। चलिए बात करते हैं भारत गौरव योजना की। अभी भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई जा रही है, और वो चलाई जा रही है कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये ट्रेन चलाई जा रही है साउथ स्टार रेलवे, और किस जोन के अंतर्गत चलाई जा रही है? दक्षिण रेलवे के अंतर्गत। इसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है कि देश की पहली निजी ट्रेन किस योजना के अंतर्गत चलाई गई? भारत गौरव योजना के तहत। और कहां से कहां तक चलाई जा रही है? कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे हम बोलते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने विश्व की सबसे लंबी कंक्रीट सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, वो भी बिना रुके। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने 84.40 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, वो भी 105 घंटे 33 मिनट में बिना रुके। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? दोहा कतर के नाम था, जो कि 2019 में इन्होंने बनाया था। राज्य खाद्य सूचकांक 2021 ये जारी किया गया है FSSAI द्वारा। इसमें बात करेंगे हम किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, वो है तमिलनाडु। अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि सिक्किम की राज्य तितली कौन है? सिक्किम की राज्य तितली है ब्लू ड्यूक, और इस तितली की एक खासियत है, यह फूलों पर नहीं जाती, बल्कि यह जाती है किण्वित फलों पर, एल्कोहल, पशुओं के सड़े हुए शव, गोबर आदि पर यह आकर्षित होती है। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली हवाई अड्डा, जिसे हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं, यह देश का पहला जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बना। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डे के बारे में बात की जाए तो यह है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि स्थित है केरल राज्य में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा, और इसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ। रायसीना संवाद, जो कि हर वर्ष दिल्ली में होता है, इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका मुख्य विषय है टेरा नोवा, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। हाल ही में भारत के सबसे पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहां हुई है? वो हुई है असम के जोराहाट में। 99.99% ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022, इसका आयोजन सूरत गुजरात में हुआ है, और इस सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। नागालैंड बनी देश की पहली कागज रहित विधानसभा। इसका मतलब है पेपरलेस विधानसभा। इसका क्या मतलब है कि नागालैंड के सभी 60 सदस्यीय विधानसभा में की गई है वन नेशन वन एप्लीकेशन, मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च। अब इसके माध्यम से बिना किसी कागज की सहायता से वहां के सदन की कार्रवाई चल सकती है। चलिए बात करते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। अभी कुछ दिनों पहले ही 5 राज्यों के विधानसभा समाप्त हुए हैं, और ये 5 राज्य हैं पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। यहाँ से कुछ फैक्ट्स पूछ सकता है आपसे कि इन राज्यों में विधानसभा सीटें कितनी हैं, सरकार किसकी बनी है और मुख्यमंत्री कौन है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले राज्य के बारे में, जो है कि है पंजाब। इसमें है 117 सीटें, सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, और मुख्यमंत्री चुने गए हैं भगवंत मान। सीटें जीती हैं इन्होंने 92। गोवा में है 40 विधानसभा सीटें, जिसमें कि बीजेपी ने सरकार बनाई है 20 सीटें जीतकर, और मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। उत्तराखंड में है 70 सीटें, मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी से हैं, और इन्होंने जीती है 47 सीटें। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि 32 सीटें जीतकर बीजेपी बनी है
सरकार और बने हैं मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है, जो कि है 403 विधानसभा सीटों वाला राज्य है, और उसमें 255 सीटें जीतकर बीजेपी फिर से सत्ता में आई है और मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ जी। स्क्रीन पर सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये है एक गोबर गैस संयंत्र का मॉड्यूल। दोस्तों इसे मत समझिए कि ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है, ये केवल आपको दिखाने के लिए लगाया गया है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गोवर्धन गैस संयंत्र का उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश में, और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी बनी है महान दार्शनिक चिंतक और भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा, और यह एक विशेष बात यह भी रखती है कि यह विश्व में बैठी हुई मुद्राओं में विश्व की सबसे दूसरी ऊंची प्रतिमा है। अगर सबसे प्रथम ऊंची प्रतिमा की बात की जाए बैठी हुई मुद्रा में, तो वह है थाईलैंड की ग्रेट बुद्धा। स्टैचू ऑफ पीस जैनाचार्य श्री वल्लभ सुरीसर जी महाराज, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है पाली राजस्थान में, जो कि जैतपुरा में स्थापित की गई है। बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे बोलते हैं मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुछ राज्यों की रैंकिंग जिसमें कि गरीबी प्रतिशतता दी जाती है। तो सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है, वो है राज्य बिहार। बिहार में लगभग 52% जनसंख्या गरीबी में जीवन यापन करती है, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी काफी संख्या में गरीब जनसंख्या निवास करती है, जो कि है 38%। अगर इस सूचकांक की बात की जाए तो इस सूचकांक का जो निर्माण है वो 3 आयामों पर निर्भर होता है, जो कि है स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर। केरल में सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है, जो कि 1% से भी कम है। एक्सप्रेसवे फिर से, अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, अब हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, इसकी लंबाई है लगभग 594 किलोमीटर। ये मेरठ के बिजोली गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज के जूड़ापुर दांडू गांव तक चलेगा। इस एक्सप्रेस से अगर बात की जाए एक्सप्रेसवे में कितने जिले आएंगे, कितने जिलों को कवर करेगा, या कह सकते हैं कि यह एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा, वो है 12 जिले। बात करते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2021-22। यह पोषण शक्ति निर्माण योजना मिड डे मील की जगह चलाई गई है, जो कि केवल 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है, 2021 से 2025-26 तक। बीनापन की बहुत्पाद पाइपलाइन परियोजना। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बीनापन की बहुत्पाद पाइपलाइन परियोजना कहां से कहां तक है। यह मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी से कानपुर उत्तर प्रदेश के पनकी स्थित पीओएल टर्मिनल तक है। दूसरी बात करते हैं UNWTO द्वारा अभी 44 सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांवों में से भारत का एक गांव सिलेक्ट हुआ है, उसका नाम है पोचमपल्ली गांव। ये पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में है और ये मशहूर है यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के कारण, और उत्कृष्ट साड़ियां बनती हैं सिल्क से, और इसलिए इस गांव को सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। एक खासियत और है कि इन साड़ियों को एक विशेष शैली द्वारा बुना जाता है, जिसका नाम है इकत शैली। सिक्किम की राज्य मछली जो है वो है कॉपर में सीर कैटली, जो आप फोटो में देख सकते हैं, ये भूरी भूरी सी। राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर 2022 की यह सीरीज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब आने वाली है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की सीरीज, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों से बनी हुई रहेगी। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो अगली चाहिए या नहीं।